रमाधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता याद आ गई। लिखे हैं कि ये मनुष्य क्या है, आज का मनुष्य, नया मनुष्य, जो अभिनव मनुष्य है क्या है। आज इतनी ऊंचाई चूम लिया है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लिखते हैं कि है बंधे जिसके करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है बंधे जिसके करों में, कहते हैं कि जिसके हाथ में वारी पानी, विद्युत बिजली और भाप बंध गए हैं और इसके आदेश पर हवा का टेम्परेचर बढ़ता है और आदेश पर उतरता है। आज के पहले प्रकृति के तत्व सब स्वतंत्र थे, लेकिन आज मनुष्य ने उसको वश में कर लिया है। मनुष्य कहता है हवा को तेज बहो तो तेज बहती है, कहता है मत बहो तो नहीं बहती है। कहता है ठंडा करो, एसी बन करके ठंडी हवा देती है, कहता है गर्म करो तो गर्म हवा देती है। आज मनुष्य के हाथ में सब कुछ है, लेकिन ये नई बीमारी कोरोना क्यों नहीं जा रही है। यही सोचना है कि ये नई बीमारी जो कोरोना के रूप में आई हुई है, ये क्यों नहीं जा रही है। मानव आखिर कहाँ गया। मानव की वैज्ञानिकता, मानव का जो दिमाग था कहाँ चला गया, कहाँ गया उसका कंप्यूटर। इसका वजह तो कहीं और छिपा है। वजह क्या है, जैसे मान लीजिए 5 किलो आटा है। 5 किलो आटा आपके घर में है। अगर घर में एक आदमी आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप खुशी से खिला देंगे। कभी 2 आदमी आ गए कोई बात नहीं, बड़ी खुशी है। 3 आदमी आ गए तभी बड़ी खुशी है। 5 आदमी आ गए फिर भी काम चल जाएगा। 10 लोग यदि हो गए तब भी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन जब ये संख्या 50 हो गई, अब अपने न खा करके उनको खिलाना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब 5000 लोग आ गए तब अब विस्फोट हो गया। अब जनसंख्या विस्फोट हो गया। परिणाम कि अब उस 5 किलो आटा के लिए मारा मारी होगी। तुम खाओगे कि हम खाएंगे, हम खाएंगे कि तुम खाओगे। यही स्थिति आज प्रकृति की हुई है। आज प्रकृति के तत्व जो ऑक्सीजन देते हैं, प्राण पोषिका है हमारी ऑक्सीजन, प्राण बचाती है। बिना ऑक्सीजन के कोई जी नहीं सकता है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई, हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन प्रकृति में है वो ऑक्सीजन सीमित है। और जनसंख्या जब तक प्रकृति के कवर में थी कोई दिक्कत नहीं थी। तमाम रोग आते थे, उसका इलाज वैज्ञानिक डॉक्टर खोज निकालते थे। और कभी लोग लिखते हैं कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। प्रकृति हुक्म तभी मानती थी जब मानव ने उसके नीचे रहकर काम किया। लेकिन आज क्या है, आज मानव इतनी जनसंख्या कर दिया है, जनसंख्या का भार पृथ्वी पर इतना दब चुका है कि परिणाम उसका ये हो रहा है कि ऑक्सीजन उतनी नहीं रह गई है जितने कि लोग हैं। एक लोग के लिए ऑक्सीजन जितना चाहिए अनुपात में उतना नहीं मिल पा रहा है। और प्राण पोषिका के अभाव में आज स्थिति ये है कि ऑक्सीजन की कमी कोरोना का रूप लेकर के और प्रकृति पर आ चुकी है और जानलेवा बन गई है। इसका न तो कोई इलाज है न तो कोई उपाय है। आज मनुष्य हार चुका है, डॉक्टर हार चुके हैं, वैज्ञानिक हार चुके हैं। क्यों? इसलिए कि लोग दवाएं खोज रहे हैं, वैक्सीन खोज रहे हैं। दवा वैक्सीन काम नहीं करेगी, इसलिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी की कमी हो गई है। और लोग क्या कर रहे हैं कि अपने सुविधा में, अपने इनकम बढ़ाने के लिए बाघ को
कटवाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को कटवा रहे हैं, वहाँ घर बनवा रहे हैं, खेत बनवा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं पेड़ पौधों को कटवा करके। परिणामतः ऑक्सीजन कम हो गई और वही ऑक्सीजन कोरोना बन करके आज प्रलय का रूप ले लिया है। सभी लोग मारे जा रहे हैं। इसका एक ही उपाय है। क्या है इसका उपाय? बस एक ही है कि सब लोग एक मत होकर के, सरकार एक मत होकर के बाग लगाए, पेड़ पौधों को लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए, जिससे कि हमारा वायुमंडल स्वच्छ हो। प्राण पोषिका ऑक्सीजन वायुमंडल में हमारी जनसंख्या से ऊपर बढ़े, तब दवा भी काम करेगी, तब वैक्सीन भी काम करेगी। अगर हम सचेत होकर के इस रास्ते पर नहीं आते हैं, हमारी सरकार नहीं आती है, पेड़ पौधों को बचाव का काम यदि नहीं होता है, तो ये महामारी प्रलय का रूप लेकर के आई है और इस प्रलय से कोई बच नहीं सकता है। अब यह महामारी जाएगी कब? ये स्वतः चली जाएगी। जब हम उपाय नहीं करेंगे तो प्रकृति उपाय करेगी। प्रकृति जब इस तरह से कोरोना के माध्यम से, महामारियों के माध्यम से, ब्लैक फंगस के माध्यम से जब सबको मार लेगी, उतनी जनसंख्या कर लेगी जितनी कि आराम से ऑक्सीजन सबको मिल जाएगा, तब बिना प्रयास के ये कोरोना और महामारियां सब चली जाएगी। बिना दवा के, बिना डॉक्टर के ये सब लोग ठीक हो जाएंगे।